जो पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो के जहां पर वो ठहरे हुए थे, वहां पर जो संदिग्ध ड्रोन देखे गए, उससे डाउट हो गया कि सीधे ईरान पर शक गया कि लारीजानी याद आए, सीधे सबको बदला याद आया। तो ये कैसी खबर है? इस पे आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, अब मुझे मुझे लगता नहीं है कि ईरान कोई इतनी बड़ी हिमाकत करेगा। हाँ, वो ये तो जरूर कोशिश करेगा कि इजराइल की जो टॉप लीडरशिप उनको खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन अगर उसने ये हिमाकत की कि उसने अमेरिका के टॉप लीडरशिप को, चाहे उनके विदेश मंत्री हों या फिर उनके रक्षा मंत्री हों, अगर उनको एलिमिनेट करने का की कोशिश अगर करेगा, तो फिर ये ईरान के लिए आत्महत्या जैसा कदम होगा। मुझे नहीं लगता वो इस तरीके की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका फिर सीधा अर्थ हो जाएगा कि जो पब्लिक ओपिनियन इस वक्त अमेरिका में ट्रंप के हाँ। खिलाफ बनती हुई दिखाई पड़ रही है, या जो दुनिया के हम्म। नक्शे पर जो ट्रंप के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बनती जा रही है, लोगों की सहानुभूति ईरान के साथ बनती जा रही है, फिर वो पूरा का पूरा गुब्बारा फट जाएगा और फिर ईरान अपने आप में खलनायक के तौर पर उभरेगा। इसलिए ईरान वो काम नहीं करेगा। दुनिया में हम्म। इस वक्त इसराइल को लेकर एक अजीब तरीके की मानसिकता बनती जा रही है। लोगों को लगने लगा है कि इसराइल जो है वो दुनिया के नक्शे पर अस्थिरता को फैला रहा है, वो किसी नियम को नहीं मानता है, वो नरसंहार कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका तो ईरान से लड़ रहा है, और इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल लेबनान के अंदर घुसा हुआ है, और वो हाँ। लेबनान के अंदर भी करीब 1000 लोगों का उसने कर, जबकि लेबनान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये वही हिजबुल्लाह से लड़ने की बात कर रहा है जिस हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप उसने खत्म कर दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसराइल अगर हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया, हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाया है, और उसको दोबारा हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा है, वहां उसका बहाना लेकर वो लोगों का कत्ल कर रहा है, तो फिर इसराइल पूरी दुनिया में नक्शे के ऊपर एक बड़े खलनायक के तौर पर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसराइल के प्रति लोगों की जो सहानुभूति थी हिटलर की वजह से, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, और लंबे समय तक अत्याचार, बहुत ही ब्रूटल अत्याचार उनके साथ हुआ, और पूरी दुनिया की सहानुभूति उनके साथ थी, और वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से इसराइल को क्रिएट किया गया मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन अब जो हरकतें उसकी है कि ये लग रहा है कि वो एक धार्मिक युद्ध में कन्वर्ट कर दिया है, और उसका इंटेंशन जो है वो मानव की सभ्यता को एक तरीके से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो उसकी वजह से लोगों की इसराइल से सहानुभूति धीरे धीरे कम होती जा रही। आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर जहां एक जमाना था जब जनता के बीच में इसराइल को लेके बहुत सहानुभूति थी, आज वहां वो सहानुभूति काफी कम हो गई है, और फिलिस्तीन को लेके लोगों को सहानुभूति हो गई, क्योंकि इसराइल ने शुरुआत में तो लोगों को चलो ठीक लगा कि उनके यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, तो इसराइल ने बदला लिया, गाजा पे हमला किया, वहां के लोगों को का नरसंहार किया। लेकिन जब जब मासूम लोगों को मारा जाने लगा, जब 70,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया, और वो बच्चे थे, औरतें थी, उनको उनको खाना तक नसीब नहीं होने दिया इन लोगों ने, पूरे गाजा को पूरी तरीके से आपने फ्लैट कर दिया, और पूरी दुनिया देखती रह गई। तो ऐसा नहीं होता कि ये सारी चीजें अननोटिस्ड होती हैं। लोगों की सहानुभूति पूरी तरीके से गाजा के साथ। अब मैं इस बारे में ये नहीं कहूंगा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गाजा से कोई सहानुभूति नहीं है, छोड़ दीजिए उनके बारे में। लेकिन आज की तारीख में नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वॉर क्रिमिनल घोषित हुए हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये स्थिति नेतन्याहू के साथ है। इसलिए मेरा कहना है कि ट्रंप ने जो इंटरवेंशन किया है वो बहुत जरूरी इंटरवेंशन था। उनको अपने आप को बचाना है, उनको अमेरिका को बचाना है, और दुनिया के नक्शे पर जो एक खलनायक की छवि बनती जा रही है उससे भी बाहर निकलना है। बिल्कुल।